वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी का ये 4th लेक्चर है। 4th लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है अलग अलग टॉपिक्स के कि न्यूमेरिकल्स एक तरह से किस चीज़ को सपोर्ट करता है, जो हमारा नॉलेज है थ्योरेटिकल उसको वो टेस्ट करता है और उसको और इन्हांस करने में मदद करता है। सो रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब कि मैं इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा यकीन रखता हूँ सो दैट कि आपका नॉलेज और भी साउंड हो जाए। सो एक क्वेश्चन अभी पहला मैं लूँगा जहाँ मैंने छोड़ा था पिछले वीडियो में। कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने? पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। यहीं पे हम लोगों ने छोड़ा था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे हम लोगों ने छोड़ा था। किस चीज़ के? टू बॉडीज़ के, ठीक है ना। टू बॉडीज़ में हम लोगों ने टू बॉडीज़ का हम लोगों ने देखा था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ टू बॉडीज़। उसमें एक सिचुएशन हमने दिया था और सिचुएशन के हिसाब से टू बॉडी प्रॉब्लम को हम लोगों को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेना। आइए एक सिचुएशन हम लोग देखते हैं। एक क्रॉस रोड है। क्रॉस रोड जनरली ये हमारा रहता है क्रॉस रोड, ठीक है। ये हमारा क्रॉस रोड है। दिस इज आवर क्रॉस रोड। सो एक कार या कोई व्हीकल इस साइड से चलना शुरू करती है। ये लीजिए हमारा ये व्हीकल इधर से चलना शुरू किया, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारी 500 मीटर की है। दूसरा जो हमारा है वो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, दूसरे एंड से। और ये जो है हम लोग, ये हमारा कार फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं कार ए। और ये सेकंड कार हमारा जो इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, क्रॉस रोड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसका नाम हमने कार बी दे दिया। और ये दूरी जो है इसकी यहाँ से ये दूरी 400 मीटर की है, ठीक है। कार ए जो है, वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी, दिस इज VB is 15 मीटर पर सेकेंड। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ टू बॉडीज। तो आपको ये बताना है कि कार ए और कार बी के बीच में मिनिमम कितना डिस्टेंस है, यानी क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी है और वो टाइम कितना लगा उसको उस डिस्टेंस तक पहुंचने में, ठीक है ना। क्लोजेस्ट पहुंचने में कितना टाइम लगा। सो ये इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो पर्टिकुलर तरीके से आपको बताना चाहते हैं। एक जो बहुत ही फेमस तरीका है उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट जो प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, इन जनरल जितने भी बड़े ऑथर हैं या जितने भी टीचर्स हैं वो फर्स्ट प्रोसेस से ही बताते हैं। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। सो वो क्या करते हैं, VAB निकाल लेते हैं, ठीक है। VAB निकालने का मतलब है, देखिए क्या है इस प्रोसेस में, VA माइनस VB। वो क्या करते हैं कि यहाँ जो है A के साथ अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस को अटैच कर लेते हैं। सो यहाँ अटैच करने का मतलब क्या है, ये Y एक्सिस और ये X एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वेक्टर VA अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20I, और वेक्टर VB लिखेंगे इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से तो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 15J। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव Y एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है और ये पॉजिटिव X एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। इन दैट केस कितना हो जाएगा, ये VA इज़ 20I माइनस VB इज़ 15J। इज़ दैट क्लियर? टू बॉडी प्रॉब्लम को आपने वन बॉडी में कन्वर्ट कर लिया है। अब सबसे पहला काम क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकाल लेना है, ठीक है। रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड और एंगल। रिजल्टेंट के लिए तो यही दो चीज़ चाहिए होती है ना, तो मैग्नीट्यूड तो जैसा भी हो आप दिए हुए इंफॉर्मेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज़ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, दैट मीन्स इट बिकम्स 400 प्लस हाउ मच
225, this is equal to 625 and this is 25 मीटर पर सेकेंड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी निकल गया। अब सबसे पहले एंगल आपको निकालना है, ठीक है। एंगल भी हम पहले निकाल ही देते हैं, उसके बाद तब फिर हम उस पर एलोबरेट करेंगे कि आखिर वो कैसे डील होगा। चलिए tan थीटा निकालते हैं, कोई भी एंगल। सो tan थीटा में y का जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है एंड x का डिनोमिनेटर में। हमने यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिया है, देयरफॉर -15 नहीं लिखा है। सो ये कितना हो जाएगा 3/4। याद रखिएगा tan थीटा से ही हमें क्या क्या मिल जाएगा, sin थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। एक क्रॉस रोड है, उसमें कार A 20 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ओके। एंड कार B इस डायरेक्शन में पॉजिटिव y के डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऐसे जा रही है, ठीक है। तो आपको बताना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितना है और वो टाइम कितना लगा है उसको। आइए इस फिगर को हम चाहते हैं फिर से आप देखें। अगर वो फिगर देखेंगे, मैं छोटा सा यहाँ पे बना रहा हूँ इस फिगर को, छोटा सा, ठीक है, और डॉटेड ही बना रहा हूँ। ये कार A है और ये कार B है, और ये देखिए ये पॉइंट जो है उसको मैं नाम दे देता हूँ O। सो ये कार B इधर से चली इधर जा रही है और ये कार ये है, यहाँ पे क्रॉस रोड में ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, बिल्कुल क्रॉस रोड है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। नाउ अगर आप इस इंफॉर्मेशन को देखेंगे तो 20i मतलब ये एक्सिस, अगर ये हमारा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये क्या हो गया, ये 20i इस डायरेक्शन में जा रहा है और 15j, इसका मतलब आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने पहले ही कहा था कि ज़्यादातर जो लीडिंग ऑथर्स हैं या जो भी अच्छे टीचर हैं वो इस मेथड को यूज़ करते हैं, वो VAB वाले ही यूज़ करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस में देख लीजिए, ठीक है। सो अगर आप इसको इस एक्सिस पर सजाना चाहेंगे तो ये -15 किधर जा रहा है, ये नेगेटिव y के डायरेक्शन में, ये -15j है, और ये क्या हो गया 20i हो गया। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट जो आपने ये मैग्नीट्यूड निकाला है वो कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे क्रॉस कर रहा होगा। बिल्कुल हम सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिगर कैसा होगा, मैं फिर उसको बड़ा करूँगा, ठीक है, इस फिगर को मैं ज़्यादा बड़ा करके दिखाऊंगा। अब आइए, ये हमारा मैग्नीट्यूड निकल गया उसका रिजल्टेंट, और एंगल कितना निकल गया, दैट एंगल इज दिस विच इज़ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। सो दिस इज थीटा। इज दैट क्लियर नाउ? सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं और फिगर पहले हम बना देते हैं यहाँ पे। चलिए फिगर को पहले हम ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा फिगर रहा, ठीक है, ये हमारा क्रॉस रोड, ये कार A, ठीक है, ये हमारी कार A जो इधर जा रही है, दैट इज VA इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, एंड कार B, ये रहा कार B हमारा, ठीक है, ये कार B, ये कार B 15 मीटर पर सेकेंड के, VB इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड इधर जा रही है। सो अब आप देख लीजिए हमने क्या बताया कि जो ये इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमारा जो ये इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, 15j इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है 20i इधर की तरफ जा रहा है। अब आइए, ये एक क्या कर रहा है, रिजल्टेंट बना रहा है जो ऐसे करके क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्रॉस कर गया इस पॉइंट से। अब क्या है कि जो पॉइंट हम कहे हुए हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए रिजल्टेंट पर दिए हुए उस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर खींचना है। देयरफॉर हमने ये परपेंडिकुलर खींच दिया, इस पॉइंट का नाम हमारे O है, ठीक है, हमने उसको खींच दिया। जब खींच दिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर मान लेते हैं कि ये M है और ये N है। अब सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है आपके पास, ये आपका थीटा है, ओके। सो ये थीटा है।
अब हम चाहते हैं कि कार्स का फिगर हम इरेज कर दें सो दैट आप उसको आसानी से समझ पाइए। कम से कम कार बी को हम हटा देते हैं, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ेगा आपको बार बार। ओके, सो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए हम उसको थोड़ा इधर शिफ्ट करते हैं। सो वो सारे इंफॉर्मेशन हम इधर लिख देते हैं, इसको भी हम हटा रहे हैं। पहले ये इंफॉर्मेशन यूज़ कर लीजिएगा। सो ये बार बार वी ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख रहे हैं 20i माइनस 15j एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए बी कितना आ गया है हमारा, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड एंड tan थीटा कितना आ गया है हमारा, tan थीटा आ गया है 3/4। इससे हमें उस फिगर को समझने में मदद मिलेगी और हमको रिजल्ट तक पहुंचने में भी आसानी होगी। सो पहले हम इसको इरेज कर रहे हैं। ओके, सो अब इस फिगर को हम और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा ये नहीं करके, कार्ड वगैरह का फ़ोटो नहीं बनाकर, हम चाह रहे हैं कि आप उसको जस्ट सिंपली देखिए। ये हमारा पॉइंट ए और ये यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से आपने उस पर परपेंडिकुलर खींच लिया, ठीक है। सो ये हमारा ओ था, ये 90 डिग्री पर था, ये वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और ये जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड बी के लिए, ठीक है। वी बी इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एंगल हमने थीटा पिछले फिगर में बता दिया। सो इफ़ दिस इज़ थीटा और ये हमारा वो जो नया वाला इसके थ्रू आया था वो वेक्टर हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। सो इफ दिस इज़ थीटा, दिस इज़ 90 माइनस थीटा, देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो 90 माइनस थीटा एंड दिस इज़ थीटा। सबको पहले भी हमने नेमिंग किया हुआ है, देख लीजिए। अब आपको दिए हुए इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। निकालना क्या है आपको, जो आपने बी से एम पर परपेंडिकुलर डाला है, मीन्स बी एम निकालना है आपको। सो बी एम निकालने के लिए ये दूरी 500 मीटर है और ये पूरी दूरी 400 मीटर है। ओके, सो हमको सबसे पहले थीटा का यूज़ करना है और ओ एन निकाल लेना है। ओ एन अगर निकल जाएगा तो बी एन भी हमारा निकल जाएगा, ठीक है। आइए देखिए, हमको पूरा जो ओ बी है हमारा वो कितना है गिवन, दैट इज़ 400 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। देयरफॉर अगर इन ट्रायंगल ए ओ एन में आप देखेंगे तो tan थीटा कितने के बराबर है, ज़रा ध्यान से देखिए। दिस इज़ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ओ एन एंड बेस इज़ ओ ए, दैट मीन्स ओ एन अगर आप निकालना चाहेंगे यहीं पर निकाल लेते हैं। सो अगर आपको ओ एन निकालना है दैट मीन्स इट इज़ ओ ए tan थीटा। ओके, नाउ ओ ए का क्या मतलब है, ओ ए देखिए कितना है आपका दिया हुआ है 500 मीटर, देयरफॉर 500 मीटर और tan थीटा दिया हुआ है आपका 3/4 आपने नहीं निकाला हुआ है। सो ये आप कर लीजिए 125 टाइम्स। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 375 मीटर। ओके, सो ओ एन आ गया आपका 375, इसका मतलब है बी एन भी आप निकाल सकते हैं। सो बी एन इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ एन, देख लीजिए फिगर से मिला 400 माइनस 375 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 25 मीटर। ओके, सो आपका क्या निकल गया है, बी एन निकल गया है, ये दूरी आपने निकाल ली है 25 मीटर। इज दैट क्लियर। और अगर ये बी एन निकल गया, अब हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, बी एन इज इक्वल टू हाउ मच, 25 मीटर। ये इंफॉर्मेशन एक और आ गई हमारे पास। अब हम चाहते हैं कि आप निकाल लीजिए किस चीज़ को, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बी एम है। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बी एम, ये देखिए ये एंगल है, यहाँ पर ये राइट एंगल है। सो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, इसका मतलब है कि कॉस थीटा का अगर यूज़ कर लेंगे
तो cos थीटा इज इक्वल टू BM डिवाइडेड बाई, एंड दिस इज हाइपोटेनस, दैट इज हाउ मच, BM। देयरफॉर cos थीटा का वैल्यू, अब आपको फिर से मैं बता दूं कि अगर ये tan थीटा 3/4 है, मीन्स ये 3, ये 4 और ये थीटा, तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, एंड sin थीटा भी आसानी से निकाल सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। इज दैट क्लियर? सो cos थीटा, ये याद रखिएगा, जब भी tan थीटा का वैल्यू आए तो cos और sin में आसानी से आप निकाल सकते हैं। सो आपको निकालना क्या था इस वक्त, BM। देयरफॉर BM इज इक्वल टू BN कितना है, 25 है, इंटू cos थीटा, cos थीटा 4/5। ओके, सो दिस इज 20 मीटर। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस इज BM एंड दैट इज 20 मीटर। सिर्फ मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ कि जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ टू बॉडीज़, उसको कैसे आप जनरलाइज करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, ये तो BM निकल गया हमारा। अब हमें टाइम निकालना है, यानी क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारा 20 मीटर है, यानी ये कितना आ गया, 20 मीटर है। ठीक है, लेकिन आप VAB निकाल रहे हैं, मतलब जो वेलोसिटी है वो इसके अलोंग है, AM के अलोंग। तो AM का डिस्टेंस तो हमें निकालना पड़ेगा ना। AM के डिस्टेंस के लिए हमने MN निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है, MN निकाला है या नहीं निकाला है, नहीं निकाला है शायद अभी। ठीक है, चूँकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो हम MN भी सबसे पहले निकाल लेते हैं। देख लीजिए, साइन थीटा अगर लिखेंगे, साइन थीटा, सो दिस इज परपेंडिकुलर सामने वाला होता है, दैट इज MN डिवाइडेड बाय हाउ मच, दिस इज हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू BN। देयरफॉर MN is equal to BN sin theta. So BN is how much? BN देख लीजिए आपका कितना है, BN is 25. Is that clear? And sin theta is 3/5. This is, so 5 जा 25, that is 15 मीटर। सो यहाँ पर आप लिख लीजिए MN को भी, जो रिजल्ट आ रहा है मैं उसे साइड में लिखता चला जा रहा हूँ, सो दैट कि बाद में कंफ्यूजन ना हो। सो BM आपका निकल चुका है, मैंने उस फिगर में भी लिख दिया है। अब ये देखिए, ये 15 मीटर निकल गया है, और ये वेलोसिटी किसके अलोंग है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग है जो कि रिजल्टेंट के साथ जुड़ी हुई है। सो उसमें हमें AN नहीं मालूम है, तो AN निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब आइए AN निकाल लें। सो AN निकालने के लिए अगर आप देखिए तो cos थीटा भी अगर यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल, फिर से AON में, इन ट्राइंगल AON बड़े वाले ट्राइंगल में cos थीटा अगर यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू OA एंड हाइपोटेनस इज AN। ओके, देयरफॉर AN इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय cos थीटा। सो दिस इज हाउ मच, OA is 500 meter and cos theta is 4/5. So this is 4, this is 5. So this is how much, 125 मल्टीप्लाई कर लिए 625 मीटर। सो अब आपको पूरा निकालना था AM, वही रिजल्टेंट का जो आपका स्ट्रेट लाइन है उसको। सो AM इज इक्वल टू AN प्लस MN। Okay, that is why this is 625 plus MN is 15 is equal to 640 मीटर। सो ये जो रिजल्टेंट के अलोंग जो हमारा डिस्टेंस था वो निकल चुका है, और मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन में आपने पहले ही वेलोसिटी का निकाला हुआ है। देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम T is equal to AM डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ VAB। याद रखिएगा, अभी वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको प्रोसेस फर्स्ट नाम दिया था। सो सेकेंड प्रोसेस में आपको जस्ट रिवर्स करके देखना है। ये तो एक जनरल मेथड है, क्यों मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत थी, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ
कि ये अगर इस प्रोसेस से बनेगा तो इसके रिवर्स प्रोसेस से भी आसानी से बन सकता है। सो AM इज 625 डिवाइडेड बाई 640, मैंने लिखा नहीं इसलिए ये मिस्टेक हो गया, 640 मीटर डिवाइडेड बाई 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ऑलमोस्ट 25 से 26 के बीच में, ग्रेटर देन 25 एंड 26, 25 पॉइंट समथिंग ये लीजिए हम दे देते हैं मीटर पर सेकेंड। डिवाइड में नहीं करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया प्रोसेस फर्स्ट। कब? जब आपने VAB यानी वेलोसिटी ऑफ A एज ऑब्जर्व फ्रॉम B निकाल लिया। तो अब हम प्रोसेस सेकेंड में दिखाना चाहते हैं आपको VBA के केस। ओके, आइए उसी फिगर को रीड्रॉ करेंगे, इन सबको वाइप आउट करेंगे। पहले वाइप आउट कर लें फिर आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जाता है वाइपर हमारा। ये लीजिए, वाइपर को मैंने पलट दिया है। अब इसी को सेकेंड प्रोसेस को देखिए आप। सेकेंड प्रोसेस में जस्ट हम उसका अपोजिट लेकर चलना चाहते हैं। एक प्रोसेस तो हो गया, तो दूसरा प्रोसेस क्यों? दूसरा प्रोसेस सिर्फ इसलिए सो दैट कि आप ये चीज़ समझ पाइए कि थ्योरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वन वे नहीं होती है, बल्कि आप चाहें तो उसे जैसे चाहे इंटरप्रेट करके आप डील कर सकते हैं। दिस इज़ 90 डिग्री। ओके, सो हमने क्या कहा, सेकेंड प्रोसेस में हम VBA लेकर चलेंगे, ठीक है। पहले वाले केस में हमने क्या लिया था, फर्स्ट केस में VAB लिया था। सेकेंड प्रोसेस में आइए, ये हमारा A, ये B, ठीक है। फिर से वही चीज़, VB इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज़ है, एंड दिस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज़ 400 मीटर एंड दिस इज़ 500 मीटर। ओके, सो जस्ट VBA को हम यहीं पर डील करके दिखा देते हैं। VBA इज इक्वल टू, देख लीजिए, वेक्टर V माइनस वेक्टर A। देयरफॉर दिस इज VB 15J यहाँ अटैच किया है इस बार आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को B पर। दिस इज Y एंड दिस इज X। ओके, माइनस 20I। इज दैट क्लियर? अब आपने टू बॉडी सिस्टम को वन बॉडी सिस्टम में बदल लिया है, वन बॉडी में बदल लिया है। सो आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये तो एज इट इज़ है, J पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये क्या शो कर रहा है, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो हम जस्ट उसी फिगर को फिर से रीड्रॉ कर दे रहे हैं। ओके, सो ये है हमारा B और ये है हमारा A। सो ये आना चाहिए। अब उस वेक्टर के हिसाब से हमारा ये क्या हो जाना चाहिए, -20I इधर और 15J इधर। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट एंगल बनाएगा वो कुछ ऐसा बनाएगा, देख लीजिए, ठीक है। इस बार एंगल आपका कहाँ से होना चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको। आइए समझते हैं, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज 15/20। इसका मतलब कि ये है एंगल हमारा। ओके, क्या किया हमने, उसी एंगल के हिसाब से लिया है, ठीक है। 15/20 मीन्स 3/4। वैसे तो निगेटिव में आता, चूँकि वो ये -20 में है, बट हमने नहीं लिया है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया है। और इसका अगर फिर से मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो वो एज इट इज़ उतना ही आएगा जितना कि पिछले क्वेश्चन में आया था, बस हम प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं। दिस इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। पीछे जाकर इसे फिर से देख सकते हैं, उतना ही आने वाला, थोड़ा सा भी उससे अलग नहीं आएगा ये, ठीक है। सो tan थीटा भी उतना ही आ रहा है, बट फ़र्क कितना आ गया है कि एंगल इस बार ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो अगर ये लाइन, हाँ, अब सबसे पहला काम ये करें कि जो रिजल्टेंट जिस एंगल से वहाँ पर जा रहा है वहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर खींच लेना है फ्रॉम A। ये हमने M नाम दे दिया, ये N नाम दे दिया, और ये क्रॉस रोड O है जो 90 डिग्री पर है। सो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो थीटा एंड दिस इज ऑल्सो थीटा।
ठीक है। वो पूरी जो लंबाई है वो 500 मीटर है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। सो वो 500 मीटर है और ये 400 मीटर है फिर से, ओके। सो अब आप देख लीजिए ये 500 मीटर, कंफ्यूज मत रहिएगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने दिखा दिया था। अब आपको डील करना है, तो क्या आपको लग रहा होगा कि अरे सर ये तो वैसा ही हो जाएगा फिर से? नहीं, इस बार आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को डील करने में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से। आइए हम सबसे पहले कैलकुलेशन डील करते हैं। मान के चलिए हमको सबसे पहले ON निकालना है इन ट्रायंगल, यहीं पर इन ट्रायंगल BON, ठीक है। हमको ON निकालना है, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज OB डिवाइडेड बाई ON, ओके। देयरफॉर ON इज इक्वल टू OB अपॉन tan थीटा, ओके। OB आपका कितना है? 400 है, डिवाइडेड बाई tan थीटा आपका फिर से 3/4 है, मीन्स 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1600 अपॉन 3। देखिए कितना डिफर कर रहा है पहले से। पहले क्या था, आसानी से वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दे रहा था, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रहा था। क्लियर है? हमें एक बार ज़रूरत पड़ेगी इस लाइन की भी, इसलिए इसी ट्राइंगल में हम ये वाला जो लाइन देख रहे हैं BN, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो B चल रहा है वो B से चलकर M तक पहुंचेगा अपने रिजल्टेंट पाथ पर, ठीक है। सो उस BM की लेंथ भी हमें पता करनी है। देयरफॉर इन दैट केस अगर आप फिर से साइन थीटा के टर्म में ले लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ओके। अब ले सकते हैं आप इसको भी, ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि अभी साइन थीटा के फॉर्मेट में ही ले लीजिए। सो साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? OB परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई हाउ मच? दिस इज BN। सो BN निकालना है हमें। BN इज इक्वल टू 400 एंड कितना हो जाएगा? ये साइन थीटा नीचे चला जाएगा, तो साइन थीटा जस्ट इससे पीछे वाले इसमें देखे होंगे वो आया था 3/5। सो दिस इज 2000 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक है। सब के अंदर फ्रैक्शन कुछ ना कुछ आता जा रहा है, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं कि इसको हटाएं, क्योंकि अब ये सब ऑब्वियस वाली बात है, याद हो गया है अब हमारे दिमाग में ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या है, इस बार हमने कोऑर्डिनेट यहाँ अटैच किया हुआ है B पर, Y एंड X। इज दैट क्लियर? सो ये इंफॉर्मेशन हमें BN मिल गई। अब हमें छोटे वाले ट्राइंगल में चलना पड़ेगा, छोटे वाले ट्राइंगल से कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से ग्रैब करनी पड़ेगी। सो छोटे वाले ट्राइंगल को भी आइए डील कर लेते हैं। जब हमारा ON ऑलरेडी आ चुका है और हमें क्या निकालना है? AN निकालना है, देख लीजिए, ठीक है। OA कितना है हमारा? दैट इज 500 मीटर एंड OA इज इक्वल टू AN प्लस ON, ओके, दैट इज इक्वल टू 500। देयरफॉर आपने ON निकाला हुआ, AN निकालना है। AN इज इक्वल टू 500 माइनस ON। ON कितना है? 1600 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 1500 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 100 अपॉन 3। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि इस नेगेटिव का क्या मतलब बन रहा है इस केस में, AN के केस में, ओके। अब छोटे वाले ट्राइंगल में आप आ चुके हैं AN निकालने के बाद। अब आइए, अब उसको हम और इलेबोरेट कर देते हैं। इन ट्राइंगल AMN, इन ट्राइंगल AMN, ठीक है। देख लीजिए, आपको ये चीज़ मालूम हो गई है। अब सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो AM है, तो साइन थीटा के ठीक सामने वाला, सॉरी थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। और ये बेस है आपका, सॉरी बोलने में गलती हो गई, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। देयरफॉर हम कॉस थीटा लेना चाहते हैं, ओके। वैसे तो हमने लगता है कि BN निकाला हुआ है, MN निकालना है। अभी चलिए कॉस थीटा पहले ले लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू
this is Mn. So Mn is base and hypotenuse. This is An. An just अभी निकाला है. What is 100 minus 100/3. So Mn निकाल लीजिए. Mn is equal to, this is cos theta. Cos theta is 4/3 into minus 100/3. Is it? कहीं गलती नहीं हो रही है लिखने में? ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? ओके, दिस इज, फिर से मैं लिख देता हूँ, इसको फिर से लिख लीजिए. cos theta is equal to Mn/An. Therefore Mn is equal to cos theta into An. Okay, cos theta is equal to 4/5 multiplied by An is minus 100/3. Okay, this is how much? minus 80/3. बार बार माइनस में आ रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि माइनस का क्या रेलिवेंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर बताएंगे. सो आपका Bn निकला हुआ है, आपका Mn आपने निकाल लिया है, ठीक है. अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस इंफॉर्मेशन को भी. Mn इज इक्वल टू minus 80/3 मीटर. इज दैट क्लियर नाउ? ओके, इसी ट्राइंगल में मैं अब निकालना चाह रहा हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए. साइन थीटा मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ. साइन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला AM, दैट इज परपेंडिकुलर, एंड हाइपोटेनस AM/An. ओके, AM हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. देयरफॉर AM इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू An. इज दैट? देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? 3/5 एंड An देखिए आपने कितना निकाला हुआ है, माइनस 100/3. 3 से 3 कैंसिल, 5 से 20 टाइम्स, दैट इज minus 20 मीटर. सो देखिए जस्ट जितना पहले आया था उतना ही अभी भी आ रहा है मैग्नीट्यूड के हिसाब से. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है क्लोजेस्ट, वो कितना हो गया मैग्नीट्यूड के हिसाब से? 20 मीटर हो गया. यही इन्फॉर्मेशन हमने पहले भी निकाली हुई थी और यही इन्फॉर्मेशन अभी हमारी आई है. फिर से मैं पूछ रहा हूँ कि नेगेटिव बार बार क्यों आ रहा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है. सो पहले रिजल्ट तक हम लोग आ गए हैं VBA चलकर. पहले क्या था? VAB चले थे. अब आइए हमें निकालना है मिनिमम टाइम. सो Bn और Mn को जोड़ लीजिए, क्योंकि वही हमारा पाथ है जिसको VBA फॉलो कर रहा है, यानी वेलोसिटी जो है उसी पाथ को, ऑब्जेक्ट जो है VBA की उसी पाथ को रिजल्टेंट को फॉलो कर रही है. देयरफॉर Bm इज इक्वल टू हाउ मच? Bn प्लस Mn दोनों मिला लीजिए, 2000/3 एंड दिस इज प्लस माइनस 80/3. 2000 minus 80, that is equal to 90/20 divided by 3. So this is 640. आ गया उतना ही. पहले भी देख लीजिए रिजल्टेंट का जो लेंथ था वो 640 मीटर था. अब टाइमिंग निकालनी है, दैट इज 640 मीटर एंड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी VBA, और ये आपने पहले ही निकाल कर रखा हुआ था. दिस इज 640 डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकेंड. ओके, देयरफॉर फिर से कितना आ गया रिजल्ट आपका? वही 25 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 25 625 और नियर अबाउट उतना ही आ जाएगा. सो मैं उसको करके नहीं रख रहा हूँ. दिस इज सेकेंड. सो मेरा ये कहने का मतलब था, ये नहीं था कि आपको मैं सिर्फ ये करके चलूँ कि बस इंफॉर्मेशन है और आप कैलकुलेट करते चले जाइए और न्यूमेरिकल्स आपसे डील होता चला जाएगा. नहीं, बिल्कुल ये मकसद नहीं था. मुझे ये दिखाना था कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी लेकर आसानी से बना सकते हैं, वहाँ पर कैलकुलेशन का ऐसा कोई डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन वाला झंझट नहीं था. सो आप कभी
गलती से VBA बना लिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। और याद रखिएगा, इन सब न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस का थोड़ा सा ट्रिक का खेल है। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब चीज़ों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएगा वो, और ये सब चीज़ें आसानी से आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग प्रोसेस से बनाया, VAB से बनाया और VBA से भी आपने बना लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और देखते हैं, उसके बाद और वीडियो लंबा नहीं होगा तो एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले से हम लोगों ने डील किया हुआ है। मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन है, ये नॉर्थ साउथ और ये हमारा ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ। इसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विंड इज ब्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ओके, और ठीक उसी वक्त कोई जो बर्ड है वो एक पेड़ पर बैठी हुई, लेट दिस इज द फर्स्ट ट्री ए, और वो वहाँ से उड़कर जाना चाहती है ट्री बी पर, ठीक है, वो ट्री बी पर जाना चाहती है। उस ट्री के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ओके, 100 मीटर, कैसा 100 मीटर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मेकिंग एंगल 37 डिग्री। इज दैट क्लियर नाउ? ये ट्री ए है, एक्सिस को थोड़ा सा हम ये वाइप करके फिगर को थोड़ा सा सुंदर बनाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन फिर से समझिए, विंड जो है वो ब्लो कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये जो ट्री है, ट्री ए से ट्री बी का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, एंड एंगल मेकिंग एंगल इज 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, ये भी गिवन है कि वो बर्ड जो है विथ रिस्पेक्ट टू विंड जो वो फ्लाई कर रही है वो गिवन कितना है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज गिवन 4 मीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? क्या है कि बर्ड को पहुंचना है ए से बी पर। ओके, इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने अपने रिलेटिव वेलोसिटी के थ्योरी वाले वीडियो में क्लियर किया हुआ है। आपको डाउट हो जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसमें मैंने कहा था कि जिसके डायरेक्शन में वो फ्लाई करके जाना चाहता है, ये तो बर्ड का केस है ना, हमने रिवर के केस में भी वही किया हुआ था कि बोट अगर डायरेक्टली ए से बी पर पहुंचना चाहता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसी डायरेक्शन में चले, वो किसी और डायरेक्शन में भी चल के फ्री है, वो जा सकता है, ठीक है। उस केस में हमने बताया था कि आप क्या करेंगे कि ये जो ए से बी का जो लाइन है इसे ही हम रिजल्टेंट लाइन या रेफरेंस वाली लाइन मान लेंगे, ठीक है। जब रेफरेंस वाली लाइन मान लेंगे तो हम अपने एक्सिस को उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। ये देखिए हम क्या ले लेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है इस पर अटैच करेंगे, और ये जो ए से बी का डायरेक्शन है और थोड़ा इसको उस डायरेक्शन में लेके चलिए, ये एक्स का डायरेक्शन मान लेंगे और ये वाई का डायरेक्शन मान लेंगे। यानी जो रिजल्टेंट होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड जो होनी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो फ्रॉम ए टू बी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर x के डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो इसका मतलब है कि y की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं होगी। क्लियर है? मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में ये थ्योरी में क्लियर किया हुआ है, उस वीडियो को जाके फिर से देख लीजिएगा कि हम ए बी को ही रिजल्टेंट लाइन या अपना रेफरेंस लाइन मान लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर
आने वाले जो भी लाइंस आएंगे कंपोनेंट वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे इक्वल, हम उसको क्लियर कर देते हैं। हम यहाँ इसको खींच रहे हैं फिर से और वहाँ हम क्लियर कर देते हैं। देखिए अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो कौन सा है, ईस्ट के डायरेक्शन में। सो इस पर एक परपेंडिकुलर आप खींच लें, एग्जैक्टली ये जाएगा। इसको भी वाइप करते हैं, यहाँ लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट। चलिए इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर लाइन, और इस लाइन के ये वाला लाइन भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। नाउ कंपोनेंट के हिसाब से अब आप जानते हैं कि आपने कौन सा लाइन माना हुआ है, ए बी को रेफरेंस लाइन माना हुआ है, रिजल्टेंट लाइन माना हुआ है, रेफरेंस और रिजल्टेंट लाइन। और रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू जो विंड है वो आपको लिखना पड़ेगा, लेट दिस एंगल इज अल्फा। ओके, सो अगर ये एंगल अल्फा मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में, लिख लीजिए इसको कितना हो जाएगा, आप चेकआउट कर लीजिए। देयरफॉर दैट इज वी बी डब्ल्यू कॉस अल्फा आई, साथ में लिख कर चलते हैं, और ये इस डायरेक्शन में मुड़ेगा तो वी बी डब्ल्यू साइन अल्फा जे। देख लीजिए हमारा एक्स और वाई का डायरेक्शन, ये आपने क्या लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड लिख लिया, प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड लिखना है। वेलोसिटी ऑफ विंड का इस डायरेक्शन में आइए, ठीक है, रेफरेंस लाइन के डायरेक्शन यानी ए बी के डायरेक्शन में। सो आप क्या देख रहे हैं, दैट इज वी डब्ल्यू जी वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड cos 37 आई, ठीक है, और ये आइए इस साइड पूरा मोड़कर। ओके, सो कितना हो जाएगा ये sin 37, इज दैट क्लियर और नॉट। देयरफॉर वी डब्ल्यू जी, लेकिन ये तो नेगेटिव y के डायरेक्शन में जा रहा है, देयरफॉर यहीं पे हम लोग क्या कर लें, लिख लें नेगेटिव साइन, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। सो वी डब्ल्यू जी साइन 37 डिग्री जे, इज इट क्लियर। नाउ सबको आई और जे के टर्म में इकट्ठा कर लीजिए सो दैट के आपको आसानी हो जाए, कॉस अल्फा और ये प्लस वी डब्ल्यू जी cos 37 आई, और ये j के टर्म में v b w साइन अल्फा j को हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे माइनस v w g साइन 37 j। अब क्या है, हमारा रेफरेंस लाइन ए बी है यानी एक्स के डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि वो तो सिर्फ एक्स के डायरेक्शन में है, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू दिस इज मैग्नीट्यूड एंड ये उसका डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब है कि आई के कंपोनेंट को आप इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन जे के कंपोनेंट का हमारे पास क्या है, ज़ीरो है हमारे पास, ठीक है। ये बात समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि हमने जो अपना एक्सिस माना हुआ है वो ए से बी माना हुआ है और उसी को हमने एक्स एक्सिस मान लिया है, देयरफॉर जे की तरफ हमारी वेलोसिटी ज़ीरो है। सो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के बराबर लिख लेंगे। सो ये वाई वाले कंपोनेंट को ज़ीरो, अब हम सारा वैल्यू डालना चाहते हैं, ये
velocity of bird with respect to wind is 4 and this is sine alpha, okay, minus velocity of wind with respect to ground is 2 and sine 37. मैंने पिछले कई वीडियोस में भी बता दिया है कि ये 3, ये 4 और ये 5, देयरफॉर ये 37, देयरफॉर sin 37 degree is equal to, this is perpendicular and this is hypotenuse, therefore 2 into 3 upon 5 is equal to 0. Why 0? Because j component is 0, therefore this is 4 sin alpha is equal to 2 into 3 upon 5, okay. So this is 2 times cancel out, sin alpha is equal to 3 upon 10, means this is perpendicular upon hypotenuse. So बेस निकाल लीजिए एक बार फिर से. क्यों निकालना ज़रूरी है? क्योंकि cos अल्फा का यूज़ करना है हमें आगे चलकर. ये लीजिए, इसको थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, घेर दे रहे हैं, ओके. सो बेस निकाल लीजिए, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर. दिस इज 100 माइनस 9, दैट इज रूट अंडर 91. देयरफॉर यहाँ से अगर निकालना होगा तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस, दैट इज रूट अंडर 91 एंड हाइपोटेनस इज 10. इस वैल्यू को अब ध्यान में रखिएगा. सो पहला हमारा क्या आ गया, आपने निकाल लिया एंगल अल्फा. ये देखिए एंगल अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन इनवर्स कितना 3/10. ये आपका पहला रिजल्ट आ गया, एंगल आपने निकाल लिया. इसका मतलब है कि अगर इसको हटाएं यहाँ से, इसका मतलब है कि 37 डिग्री प्लस साइन इनवर्स 3/10 डिग्रीज विथ ईस्ट. ठीक है, ये हमारा एंगल बन रहा है, दैट इज 37 डिग्री प्लस अल्फा, दैट इज साइन इनवर्स 10/10 सॉरी 3/10 विद द ईस्ट. ये हमारा एंगल आपका निकल गया. कितने एंगल से वो जाना चाह रहा था. नाउ क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि उसे ए से बी पहुंचने में उसने अपनी कितनी स्पीड रखी, यानी स्पीड निकालनी है आपको, ओके. सो स्पीड निकालने के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा. क्लियर है कि स्पीड जो है आपका किस डायरेक्शन में है, ए से बी के डायरेक्शन में. इसका मतलब है कि आप सिर्फ अगर आई वाले कंपोनेंट्स को ले लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो आपको वो स्पीड उस डायरेक्शन में मालूम हो जाएगी. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. पहले इसको वाइप आउट करते हैं, जगह बहुत कम है. इन सब को हटाते हैं और फिर हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं फ्रॉम ए टू बी, और फिर टाइम निकालना है. सो ये हमारा क्या था, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, रिजल्टेंट वेलोसिटी था विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमें मालूम है. देयरफॉर अब जो है अगर हमें डायरेक्शन लेना होगा तो कौन सा डायरेक्शन लेना होगा, ए से बी का, और वो क्या है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है. देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बर्ड इन दैट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज दिस मच. क्यों, देखिए ये आई का कंपोनेंट है, ठीक है. सो ये अब मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं, आई का कंपोनेंट. देयरफॉर ये दिस इज 4 वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड एंड कॉस अल्फा रूट अंडर 91 डिवाइडेड बाई 10 प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 2 एंड कॉस 37. अभी मैंने वाइप आउट कर दिया है, फिर से आपके लिए बना दे रहा हूँ. 3 4 एंड 5, दिस इज 37. इसका मतलब कॉस 37 कितने के बराबर हो जाएगा, 4/5 के बराबर हो जाएगा. देयरफॉर दिस इज 4/5. सो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स 5
So 2 root under 91 divided by 5 plus 8 upon 5, that is 5. 2 root under 91 plus 8, 2 कॉमन ले लेते हैं, रूट अंडर 91 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई है बात? क्यों? क्योंकि उसे जाना किधर है, ए से बी जाना है। सो हमने सिर्फ एक्स कंपोनेंट को लिया, उसी के मैग्नीट्यूड के हिसाब से हमने ले लिया। अब हमें टाइमिंग निकालनी है, तो टाइमिंग तो ए से बी जाने में ही ना जो टाइम लगा है। सो एक बार जब आपके पास ये आ गया है तो अब आपकी टाइमिंग निकालनी है। सो टाइमिंग के लिए क्या होता है, डिस्टेंस। ओके, कितना इजीली हो गया अब आप देख लीजिए। टाइमिंग के लिए क्या है, t इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाई जो अभी आपने निकाला था मैग्नीट्यूड, दैट इज क्या था, v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दिस इज 100 डिवाइडेड बाई हाउ मच, रूट अंडर 91 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, यही था। रिकॉल एज आई रिकॉल। सो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 50 टाइम्स। सो ये जंप करके ऊपर चला गया, 50 इंटू 5 रूट अंडर 91 प्लस 4। Is that clear? So this is 250 divided by root under 91 plus 4 सेकेंड। यही हमारा रिजल्ट है t। सो अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आप क्या डील करने जा रहे हैं, तो समझिए कि न्यूमेरिकल में कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी आप उसको सिंप्लीफाई ज़रूर कर सकते हैं। और इसके लिए थ्योरी पर कॉन्सेप्चुअल जो ग्रैस्प है वो अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, विदाउट न्यूमेरिकल थ्योरी पे अच्छा ग्रैस्प नहीं हो सकता है। गलतियाँ करने से मत डरिए, गलतियाँ कीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बार बार कीजिए, मिस्टेक कीजिए, और हर मिस्टेक के बाद आपका भरोसा खुद पर और अपने कॉन्सेप्ट पर फिज़िक्स के और भी इंक्रीज़ करता जाएगा। होप कि न्यूमेरिकल का ये सब जो स्टेप्स है आपको बहुत इजी फील हो रहा है और आप इससे अपने कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से बिल्डअप कर पा रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट्स टाइम टू से बाय। थैंक्स अ लॉट।